सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं हाजिर हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर के, जिसमें इस वीक के सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं उसके बारे में मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसी प्यार के बदौलत मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहता है। मैं हूँ आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जिसमें सबसे पहले पूजा भावमिक जी पूछ रही है सिट्राजिन सिरप के बारे में कि हेलो सर, आई रियली लाइक योर ब्लॉग। सर, मेरी बेटी 19 मंथ का है और उसे रात भर नाक बन जाता है, तो क्या आप हेल्प मिलेगा इससे? प्लीज हेल्प मी। तो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पूजा जी कि जो सिट्राजिन सिरप है या आपको एलर्जी कंडीशंस को ठीक करने के लिए एवं प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि रनी नोज हो सकता है, वाइटरी आइज हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, तो इसके लिए प्रिवेंट के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। आप इजिली अपने बच्चे के लिए आप इस सिट्राजिन सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि लो डोज में करें, ओवर डोज बच्चे को ना दे, कम से कम डोज दे अपने बच्चे को और 3 से 5 दिन तक आप इसका प्रयोग करें। आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, जिसमें संदीप ठाकुर जी पूछ रहे हैं मेकोफॉल प्लस एनएफ कैप्सूल के बारे में कि नाइट फॉल में यूज कर सकते क्या? जी भी हाँ, बिल्कुल। आप मेकोफॉल प्लस एनएफ कैप्सूल का प्रयोग नाइट फॉल के अगर आपको समस्या है तो उसके ट्रीटमेंट में आप प्रयोग में ले सकते हैं। बट मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हो सकता है आपको मेकोफॉल प्लस की जगह कोई दूसरी सी कैप्सूल्स आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाए। अगले सवाल में ममता श्रुति जी पूछ रहे हैं एक्चुअली प्रीडांसोलोन डिस्पर्सेबल टेबलेट के बारे में, मतलब वाइसेलोन टेबलेट के बारे में कि सर, ये दवा मैं 20 साल से लेती हूँ, अब ये दवा मुझे छोड़नी है, तो प्लीज मुझे बताएं। तो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका प्रीडांसोलोन टेबलेट है, मतलब वाइसेलोन जिसका ब्रांड नेम और ओमना कार्टिल ब्रांड नेम आता है, यह आपका एक स्टेरॉयड है। और स्टेरॉयड का यूजेज आप जानते ही हैं कि अगर आप स्टेरॉयड को ज़्यादा दिन तक प्रयोग में लेते हैं तो आपको वेट गेन की समस्या होती है, मतलब आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं। और अगर आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रयोग में ले रहे हैं तो आप एकदम से तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। बट मेरी एक सलाह होगी कि आप इसको हमेशा लो डोज में लेना स्टार्ट करें। जैसे अगर आप दिन में 2 टेबलेट लेते होंगे या 4 टेबलेट लेते होंगे तो नेक्स्ट डे 1 टेबलेट कम ले, उसके अगले दिन 1 टेबलेट कम ले या एमजी कम ले। तो इस प्रकार से अपना डोज है उसको लो करते हुए चले आगे की तरफ और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। डॉक्टर आपको उचित ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर आप ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से ड्रग के एडिक्शन को कैसे छोड़ें उसके लिए हमने पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें पावस राज जी पूछ रहे हैं एक्चुअली कार्माविर 4 टेबलेट के बारे में बताइए। जो कार्माविर 4 टेबलेट है, जी हाँ बिल्कुल, हम आपको कार्माविर 4 टेबलेट के बारे में बताएंगे। आगे हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि आपका एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब अगले सवाल में सट्टा एमएस जी पूछ रहे हैं एक्चुअली ट्रामाडोल टेबलेट के बारे में कि 100 mg मिल जाएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, ट्रामाडोल आपको 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। आप इजली इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगले सवाल में राहुल शेख जी पूछ रहे एक्चुअली यूरिकाइन टेबलेट के बारे में कि इसका प्राइस क्या है। तो जी, हम आपको बताना चाहेंगे जो यूरिकाइन टेबलेट है वह आपका उसका जो प्राइस रेंज है वह आपका नॉर्मल 130 रुपये से लेकर के 450 तक की प्राइस वेरिएंट में आपको मिल जाती है, जिसमें सबसे जो महंगा है वो आपका यूरी एस्पास नाम का टेबलेट है, जो तकरीबन आपको 450 के अप्रॉक्स में मिल जाती है। और जब से सबसे जो सस्ता आ रहा है आपका यूरिकाइन आता है, जो तकरीबन 130-135 के अप्रॉक्स में मिल जाती है। बट हो सकता है अगर इससे सस्ता कोई आपको ब्रांड मिल जाए तो आप उस ब्रांड को परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें बैक्लोफेन टेबलेट के बारे में एक्चुअली समीर खान जी बोल रहे हैं कि ड्रिप पर वीडियो बनाओ और ड्रिप में कौन कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसके बारे में हमने वैसे तो पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, बट आने वाले कुछ दिनों में हम कि आईवी फ्लूइड्स के अंदर कौन कौन सा इंजेक्शन हम प्रयोग में ले सकते हैं, हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए मेनली कौन कौन सा इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है, उसके बारे में हम पार्टिकुलर वीडियो डालेंगे। बट मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप अभी पार्टिकुलर किसी भी आईवी फ्लूइड्स के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर किसी इंजेक्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंजेक्शन का प्लेलिस्ट सेक्शन एवं आईवी फ्लूइड्स का प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वीडियो को पार्टिकुलर देख सकते हैं।
अब अगले सवाल में समीर खान जी पूछ रहे एक्चुअली मिथार्जिन टेबलेट के बारे में ही कि मिथार्जिन टेबलेट के साथ कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, प्लीज़ बताओ। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिथार्जिन टेबलेट है वह आपका जैसे कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है उसके बाद ट्रीटमेंट में लिया जाता है। जैसे किसी का एबॉर्शन हुआ है या वो किसी ने MTP किट का इस्तेमाल किया है, एबॉर्शन किट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मिथार्जिन टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो अब मिथार्जिन टेबलेट के साथ कॉमनली आप डाइक्लोमाइन या पैरासीटामोल दे सकते हैं अगर उसको पेट दर्द की समस्या हो रही है, पेन हो रहा है उसके पेल्विक एरिया में फीमेल को तो। और इसके अलावा आप उसको मतलब मेफ्टाल स्पास भी दे सकते, मतलब मेफेनामिक एसिड के साथ पैरासीटामोल दे सकते हैं, डाइक्लोमाइन के साथ पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो नॉर्मली पेन को कम करने वाली टेबलेट्स आप उसको प्रयोग में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो हो सकता है उसके बॉडी में वीकनेस आ जाए, तो इसके लिए आप कुछ IV फ्लूइड्स या फिर कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले सवाल में सुजीत कुमार जी पूछ रहे एक्चुअली लिप 52 टेबलेट के बारे में वीडियो बनाओ। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा सुजीत जी कि लिप 52 सिरप के बारे में इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें सागर जी पूछ रहे हैं एक्चुअली हाइड्रोक्विनोन क्रीम के बारे में कि मेरे डॉक्टर बोले कि सिर्फ नाइट को लगाना है। जी हाँ बिल्कुल सागर जी, अब जो हाइड्रोक्विनोन क्रीम है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अगर आप नाइट क्रीम के रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर जिसमें रानो वर्मा जी पूछ रहे हैं एक्चुअली अर्सोडियोसॉक्लिक एसिड टेबलेट के बारे में कि ये टेबलेट दिन में कितनी बार लेनी होती है। तो जी हाँ बिल्कुल, आप इस टेबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग में ले सकते, मतलब एक टेबलेट सुबह एवं एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद प्रयोग में ले सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट आप यह ध्यान रखें कि आप इसका ओवरडोज प्रयोग में ना ले, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगले सवाल में सुनील चौधरी जी पूछ रहे एक्चुअली लिवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में कि दिस मेडिसिन आइज इफेक्ट करता है क्या। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है यह आपका एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, मतलब एंटीबायोटिक्स है, और इसके इफेक्ट्स में आपको नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, स्टमक अपसेट, डायरिया, सर में दर्द हो सकता है, बट ऐसा पार्टिकुलर तो नहीं लिखा गया कि आपको आइज पे भी इफेक्ट करेगा। बट हाँ, अगर आपको आइज के ऊपर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो फर्दर लिवोफ्लॉक्सासिन को प्रयोग में लेना बंद करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो अब बढ़ते अगले सवाल की ओर जिसमें गणेश कुमार जी पूछ रहे एक्चुअली सस्टेन 200 कैप्सूल्स के बारे में कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, प्रेगनेंसी 1 मंथ 14 डेज पर हल्के ब्लड आ गए और किट चेक की तो डबल लेयर आ गए और डॉक्टर ने सजेस्ट 200 दिया है, तो क्या मैं ले सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सस्टेन 200 टेबलेट या फिर प्रोजेस्टेरॉन की कोई भी ब्रांड आपको प्रिस्क्राइब किया है, आप उसको डेली 1 टेबलेट प्रयोग में ले, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर जिसमें एक्चुअली अल्प्राजोलम टेबलेट के बारे में पूछ रहे हैं लव निषाद जी कि दाल या सब्जी में मिला के दे सकते हैं क्या, और इसके बाद एक आदमी के लिए कितनी गोली देनी चाहिए दाल या सब्जी में जिसको पूरी रात अच्छी नींद आए। जी हाँ बिल्कुल, आप जो अल्प्राजोलम टेबलेट अगर आप किसी ओल्ड पेशेंट को देना चाहते हैं और वह टेबलेट प्रयोग में नहीं ले पा रहा और रातों को नींद नहीं आती, तो यूजुअली आप उसको 0.25 mg या फिर 0.5 mg का एक टेबलेट प्रयोग में दे, उसके लिए सफिशियंट होगा और रात भर उसको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर जिसमें RK मैथ्स वाटिका जी पूछ रहे एक्चुअली सेफ्टी नीड ओरल सस्पेंशन के बारे में जो बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है कि हाफ लाइफ कितना होता है। तो जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा RK मैथ्स वाटिका जी कि जो सेफ्टी नीड ओरल सॉल्यूशन होता है आपको बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर आप इसके मतलब अगर आप लाइफ टाइम पूछ रहे हैं कि ये जो सस्पेंशन है उसको हम मिक्स करने के बाद कितने दिन तक प्रयोग में ले सकते हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज तक प्रयोग में ले सकते हैं। 10 डेज तक जो आपका सेफ्टी नीड सस्पेंशन होता है वह ठीक होता है, और इसकी जो प्लाज्मा एलिमिनेशन की हाफ लाइफ होती है तो वह आपका 1.7 मतलब प्लस माइनस 0.6 आवर के अप्रोक्स में होता है। ये इसके मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप इसको कॉमनली डेज में आपको इसको 10 दिन तक आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर जिसमें प्रोजेस्टेरॉन 200 के बारे में ही एक्चुअली कानका रत्नाम जी पूछ रहे हैं कि सर माय पीरियड इरेगुलर सो डॉक्टर सजेस्ट मी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स सो आई यूज्ड 3 months एनी चांस टू प्रेगनेंसी दिस। जी हाँ बिल्कुल, आप प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल्स का बिल्कुल प्रयोग करें और जो आपकी प्रेगनेंसी वो आपकी बिल्कुल कंसीव रहेगी और बनी रहेगी। आपको अगले 9 months तक कोई भी मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं तो, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल है या प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है एवं इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिसमें मेट्रोनाइडाजोल ओरल जेल के बारे में पूछ रहे हैं हिमांशु पंडित जी। पूछ रहे हैं कि मेरे मसूड़े दांत से नीचे आ गए तो क्या इससे सही होगा, कैसे यूज करें सर बताएं। तो जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो मेट्रोनाइडाजोल है यह आपको इन्फेक्शंस के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तब आपको मेट्रोनाइडाजोल जेल प्रयोग में दिया जाता है। यह जो मसूड़े मतलब जो आपका कंसर्न है कि जो मसूड़े नीचे आ गए, तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप प्रयोग में लें, और इसके अलावा आप अपने किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, डेंटिस्ट आपको उचित राय दे देंगे। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिसमें रीत शर्मा जी पूछ रहे एक्चुअली मिजोप्रोस्टॉल और 200 mcg टेबलेट के बारे में, माइक्रोग्राम टेबलेट के बारे में, कि सर मैंने पहले किट खाई थी जिसकी वजह ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, 2 मंथ से तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर डॉक्टर ने मिजोप्रोस्टॉल 200 दिया है, तो क्या? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद मिजोप्रोस्टॉल 200 प्रयोग में दिया है तो आप इजिली अपने डॉक्टर के कहे अनुसार इसका प्रयोग करें, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात, आप पैनिक ना हो, आप अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखें, और अगर किसी प्रकार कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट, वो आपको उचित गाइडलाइन आपके कंडीशंस के आधार पर दे देंगे। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं जैन अली जी, कि मेरे 8 मंथ चल रहा है सर, बहुत ज़्यादा दर्द था जिसमें मैंने तो यूज किया, कुछ होगा तो नहीं सर, प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं क्या? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है यह प्रेगनेंसी के लिए नहीं बना हुआ है, प्रेगनेंसी में नहीं लगाया जाता है, यह बिल्कुल ही मना होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए प्रयोग में लेना। बट हाँ, अगर आपने डाइक्लोफेनिक का प्रयोग कर लिया है गलती से और अगर आपको कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला है तो आप गलती दोबारा ऐसा ना करें, और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें, डॉक्टर आपको उचित गाइडलाइन प्रदान करेंगे। और प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी मेडिसिन का प्रयोग आप OTC के रूप में ना करें, मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके ना करें। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है किसी प्रकार का मेडिसिन, तब आप उस मेडिसिन का प्रयोग करें। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिसमें MS लर्निंग जी पूछ रहे हैं एक्चुअली क्लोमिफेन सिट्रेट टेबलेट के बारे में, कि मेक वीडियो ऑन फर्टाइल 50 mg डॉक्टर ने दिया है। जी हाँ बिल्कुल, जो आपका फर्टाइल 50 mg टेबलेट है वह भी आपका क्लोमिफेन सिट्रेट ही होता है, वह ब्रांड नेम आपका अलग है। ब्रांड नेम दवाइयों के अलग अलग हो सकते हैं, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट जो मूल कंपोजिशन होगा वह आपका क्लोमिफेन सिट्रेट ही होगा। अब अगले सवाल में रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं एक्चुअली, सर मेरी वाइफ को कॉलीफ्लावर टाइप में जेनाइटल वार्ड्स है और वो 4 मंथ प्रेगनेंसी है, क्या हमें दवा यूज कर सकते हैं? एक्चुअली जेनाइटल वार्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमने इमिक्वाइड के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके वाइफ को जेनाइटल वार्ड्स की समस्या है और वो प्रेग्नेंट है तब भी आप इस मतलब इमिक्वाइड क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। बट मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप OTC के रूप में प्रयोग में ना ले, एक बार अपने डॉक्टर से मिल ले, और डॉक्टर अगर कंसल्ट करता है तब आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, वैसे दिया जा सकता है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिसमें पिछली बार मैंने संडे कमेंट बॉक्स एक वीडियो डाला था, उसमें आनंद किशोर यादव जी पूछ रहे हैं कि 2 से 3 इयर्स का बच्चे के कॉन्स्टिपेशन के लिए ब्रांडेड मेडिसिन प्लीज रिप्लाई। जी हाँ बिल्कुल, अगर 2 से 3 साल के बच्चों के लिए अगर आप कुछ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप बच्चों के लिए लैक्टोलेज सोल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसकी अलग स्ट्रेंथ आती है जिसे आप ब्रांड नेम लिवोलक किड के नाम से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्सिप सिरप के नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इसके अलावा बच्चों के लिए अब आपका डाल्कोफ्लेक्स कैप्सूल्स मिल जाती है जो बच्चों के मतलब एनस में देना होता है। एवं जर्बीसा नाम का भी एक ब्रांड नेम आता है जो बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है। जी तो ये 4-5 हमने आपको कुछ ब्रांड्स बताए, आप इनमें से किसी भी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें एक्चुअली अमन रंगा जी पूछ रहे हैं ट्रामाडोल के बारे में, कि भाई पैनक्रियाटिक कैंसर पेन में कौन सा बेस्ट रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर पेन है मतलब पैनक्रियाज का अगर पेन हो रहा है तो आपको वहाँ पे आपको मतलब उचित स्ट्रेंथ वाली पेन किलर्स का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब एनाल्जेसिक का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें ट्रामाडोल आपका सफिशिएंट है। 100 mg का जो ट्रामाडोल है अगर आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि जो कैंसर है वो डे बाय डे बढ़ता ही आपको, तो आपको कीमोथेरेपी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया, जिसमें कुछ कमेंट्स आए जिसमें वेरी गुड, थैंक्स, नॉलेजबल, तो इस प्रकार के कमेंट्स मिलते हैं मुझे तो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार का प्यार आप हमारे चैनल पे बनाए रहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को तो जरूर दबा लें क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है।
और मेरी यह एक रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे दोस्तों कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आने वाले नेक्स्ट संडे को आपके सवाल भी पिकअप हो जाए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमने कोशिश की कि आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल छूट गए हो तो हो सकता है नेक्स्ट संडे आपका सवाल पिकअप हो जाए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।